आज हम लोग चैप्टर 11 फिजिक्स चैप्टर 11 का टॉपिक नंबर फोर्स एंड प्रेशर, जो टॉपिक नेम है वो फोर्स एंड प्रेशर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फोर्स क्या होता है? ए पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। फोर्स किसको कहते हैं? पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं तो that action is known as force. A force can change the state of an object from rest to motion or vice versa. कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से उसके मोशन में चेंजिंग आ जाता है, वो रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में चला आता है। To let a force come into play, two or more objects must interact with each other. फोर्स एग्जर्ट होने के लिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के इंटरेक्ट होना, एक दूसरे के नज़दीक रहना, वो बहुत मस्ट होता है, तभी उसमें फोर्स जो है सो काम कर सकता है। जैसा कि नीचे के फिगर में हम लोग देख रहे हैं, जो एक गोल कीपर शेविंग अप गोल। नेक्स्ट फिगर, हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल एंड ए फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल। मूविंग बॉल, जो मूव कर रही है बॉल, उसको एक फील्डर क्या करता है तो अपने हाथों से स्टॉप कर देता है, उसके मोशन को रेस्ट में ले आता है, जबकि वो ऑलरेडी मोशन में है, लेकिन बॉल को हाथ से रोकने के बाद वो रेस्ट में आ गया। इसी तरह से हॉकी प्लेयर का भी हम लोग देख रहे हैं, हॉकी बॉल का भी, और उस जो गोलकीपर जो गोल कर रहे हैं बॉल को, उसमें भी हम लोग यही एक्टिविटी देख रहे हैं। What are the characteristics properties of forces? फोर्स का कैरेक्टर क्या सब है? When two forces act in the same direction, the net resultant force on an object is the sum of these two forces. अगर सबसे पहला कैरेक्टर जो होता है फोर्स का, वो ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर यदि कोई दो फोर्स एक साथ काम करता है, वो भी सेम डायरेक्शन में, तो वो सम क्या हो जाता है? दोनों ही फोर्स का सम हो जाता है नेट फोर्स। ठीक है, फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ दीज टू फोर्सेज। यानी कि अगर किसी ये बॉक्स जैसा कि दिखाया गया इस फिगर में, अगर इस बॉक्स पर दो फोर्स एक साथ काम करें, ए प्लस बी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो ए का फोर्स और बी का फोर्स, यानी कि ए का फोर्स यदि 10 न्यूटन है और बी का फोर्स भी 10 न्यूटन है, तो टोटल नेट फोर्स हो जाएगा इस पर 20 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ द, तो नेट फोर्स इस पर हो जाएगा 20 न्यूटन्स। सो रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेज। इसलिए जब भी हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि सेम डायरेक्शन में काम करता है, तो उसका नेट फोर्स जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, वो सम ऑफ द टू फोर्सेज, दो फोर्स के सम के बराबर होता है। व्हेन टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यहीं पर दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो पॉइंट है, वो ये कहता है कि अगर वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू फोर्सेज। तो वो क्या होता है? नेट रिजल्टेंट फोर्स वो डिफरेंस हो जाता है, यानी कि दो फोर्सेस का डिफरेंस, यानी ए माइनस बी। अगर दो फोर्स ए एंड बी है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वही नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी ए माइनस बी। द फोर्स हैज़ ए मैग्नीट्यूड विच डिस्क्राइब्स इट्स स्ट्रेंथ। हर एक फोर्स में क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड भी होता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फोर्स का स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि वो कितना ज़्यादा भारी है, कितने ज़्यादा फोर्स उसमें लग रहा है। जैसे अगर इस बॉक्स पर नीचे जो बॉक्स दिया गया है डायग्राम में, अगर उस बॉक्स पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये 10 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, और एन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। कैपिटल में इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, न्यूटन के यूनिट को, फोर्स के यूनिट को न्यूटन में इंडिकेट किया जाता है, और वो भी कैपिटल एन से। फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि सेम डायरेक्शन में, और दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है कि अपोजिट डायरेक्शन में। द फोर्स ऑलवेज हैज ए डायरेक्शन, द फोर्स ऑलवेज हैज ए डायरेक्शन इन विच इट इज अप्लाइड एंड ए मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड। फोर्स में हमेशा डायरेक्शन भी होता है, जो कि किस चीज़ के मेजरमेंट को करता है? तो मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ को मेजर करता है। द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स में अल्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज चेंज। फोर्स का इफेक्ट डायरेक्शन को भी अल्टर करता है, यानी चेंज करता है, और फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर देता है, यानी कि उसके स्ट्रेंथ को भी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्पीड में है, जैसे कि मूविंग बॉल, उसके स्पीड को हम लोग कम कर सकते हैं रोक करके, हाथ से उसको यदि पुश कर दिया जाए, रोक लिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, तो वहाँ पर
उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन फोर्सेस बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड बाय इवैल्यूएटिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा फोर्स लगता है उसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स को, उस नेट फोर्स को ही हम लोग यानी कि टोटल फोर्स जो एक्ट होता है उस बॉडी पर उससे हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इफ़ टू फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन ईच अदर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर कोई फोर्स दो फोर्स एक साथ काम करता है किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, इक्वल स्ट्रेंथ के साथ, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 0। ठीक है, वो फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट्स टू एन अपोजिट ऑब्जेक्ट्स पोजिशन। फोर्स कैन ब्रिंग डिफरेंट इफेक्ट्स टू एन ऑब्जेक्ट्स पोजिशन, साइज एंड शेप। फोर्स जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट इफेक्ट डालता है, जैसे कि पोजीशन, साइज एंड शेप पर। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। कैलकुलेटिंग द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, द फार्मूला ऑफ फोर्स इज M into A, whereas F is force, M is mass of an object and A is acceleration। इसको आगे की क्लास में हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन भी चेंज हो जाता है, स्टेट भी चेंज हो जाता है उसका। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं दो चीज़ों में, स्पीड में और डायरेक्शन में। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऐसा माना जाता है कि वो उसकी स्पीड कितनी है, तो 0। और एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है या फिर मोशन में, तो दोनों ही कंडीशन में बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दोनों ही कंडीशन में वो मोशन में है। एक फिगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक बॉल जो कि रेस्टिंग स्टेज में है, उसको जैसे ही हम लोग फोर्स करते हैं यानी पुश करते हैं तो वो मूविंग स्टेज में आ जाता है। जबकि यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं कि रबर जो ट्यूब है उसको जैसे ही वो उस डंडे से फोर्स लग रहा है तो वो भी आगे। तो इस तरह से हम लोग इस होल टॉपिक में फोर्स के बारे में पढ़ा। जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने पर, यदि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को एक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं फोर्स को, तो उसका जो स्पीड में है वो स्पीड स्टॉप हो जाएगा। यदि कोई स्टॉप है ऑब्जेक्ट तो वो मोशन में आ जाएगा। इन चीज़ों को, इन बातों को हम लोगों ने इस नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप कैसे चेंज हो जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे चेंज होता है, स्पीड कैसे चेंज होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देन तब तक के लिए थैंक्स। स्वस्थ रहिए, घरों में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स।